नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष रूप से कि हमारे जो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी समय से ये बात कर रहे हैं कि हम कम से कम समय में कैसे हम अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, हमारे पास जो समय बचा है उसका कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसका बेहतरीन रूप से उपयोग कर सकते हैं, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, आपको बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारे मॉडल पेपर के रूप में एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है और जो विद्यार्थी वास्तविक रूप से कहते हैं कि एक रणनीति के तहत यदि किसी भी कार्य को किया जाता है तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। यदि जो भी विद्यार्थी होता है वो यदि किसी भी कार्य को प्लानिंग के तहत यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो वो प्लानिंग के तहत अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है और उसका लक्ष्य उसे अवश्य प्राप्त करता है। जैसे बिना योजना, बिना प्लानिंग के किसी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक अपन बात कर सकते हैं, एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले होता है कि हम उस यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पर बस लेनी है, वहाँ पर ऐसे बैठना है, वो सामान हमारे को पैकेज करना है। इस प्रकार से हमारी एक प्लानिंग होती है। उसी प्रकार से अपन इस जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं और यदि इसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं हो, इसमें हमारी कोई योजना नहीं हो, तो बिना योजना के हम इस मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपको बता देता हूँ इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम आगे चलते हैं और इस पर मुद्दे पर क्या बात करते हैं, उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसी पर। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र योजना। देखिए, प्रश्न पत्र योजना, इसका हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम ध्यान रखना, देखिए कक्षा 12 का जो पेपर है और ये राजनीति विज्ञान का पेपर है, राजनीति विज्ञान है। ठीक है, और इसका जो विषय कोड है वो लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि ये जो समय अवधि रखी गई है वो 3 घंटे और 15 मिनट है। 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर ये आपको समय अवधि दी गई है, इसको आपको इसी टाइम को मैनेजमेंट करना है। तो क्या करना होगा, आपको अधिकतम अंक प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको अपनी पेपर को पूरा करने की एक सही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देना है। तो ये आपको क्या करना है, इस प्रकार के बहुत सारे आपको मॉडल पेपर प्राप्त होंगे। आप मॉडल पेपर प्राप्त होंगे, एक बाकायदा आप एग्जाम हॉल में जिस प्रकार से पेपर देते हैं उसी प्रकार से आपको घर पर बैठकर इसी योजना का एक पेपर देना है और उसको एक लिमिटेड टाइम जो आपको दिया गया है उस लिमिटेड टाइम पर आपको कंप्लीट करना है। और जो विद्यार्थी ऐसा 2-3 बार कर लेता है तो वो क्या करता है कि इस पेपर को कवर करने में सक्षम हो जाता है और वास्तविक रूप से जो अंक बाहर है वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। यानी जो 80 अंक का अंक पेपर है वो प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि जिस प्रकार से आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, मॉडल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, यदि मॉडल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है तो वो वास्तविक रूप से फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाता है और उसका एक भी सवाल छूटने वाली स्थिति नहीं होती, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं और सही समय पर सही कार्य को अंजाम दे पाएगा। और जो व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है तो वो अपना इस उपलब्धि को हासिल करने में असक्षम होता है। जितना बेहतरीन तरीके से एक विद्यार्थी, देखो कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। तो कहते हैं कि जो बार बार जिस चीज का अभ्यास किया जाता है बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं, वो परीक्षा के अंदर भी अधिकतम अंक प्राप्त करता है बाकी विद्यार्थियों के बजाय। क्योंकि यदि मेहनत होती है वो हमेशा रंग लेकर आती है, बिना पढ़े कोई भी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए अंक बाहर दिया गया है कि हमारा जो उद्देश्य के हिसाब से अपन बात करें तो यहाँ पर अंकों को बांटा गया। जैसे कि अपन बात करते हैं, देखिए ज्ञान के लेकर 31 अंक बार होगा और अवबोध से जुड़े सवाल जो होंगे वो 24 अंक बार होंगे और अभिव्यक्ति से संबंधित 21 होंगे और मौलिकता से संबंधित 4 अंक बार के होंगे। टोटल इस प्रकार से होंगे। अब बात करते हैं कि जैसे प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे। देखिए टोटल हमारे जो प्रश्न होंगे आपके पेपर के अंदर 50 सवाल आएंगे। कितना आएंगे साथियों, 50 सवाल आएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ सवालों की बात करते हैं तो 12+6 जो हमारे 18 सवाल होंगे और सारे सवाल 1 अंक के होंगे। ठीक है, जो हमारे संभावित समय उसको 30 मिनट के अंदर आपको पूरा करना है। ये आपका टारगेट है जो मॉडल पेपर में जो टारगेट दिया है। यदि आप इस टारगेट को पूरा करते हो उसके अकॉर्डिंग ही तो 30 मिनट के अंदर आपको 18 सवाल पूरे करने हैं। उसके बाद दूसरा आता है अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक में सवाल हैं 12 प्रिय विद्यार्थियों और 12 सवाल
1 नंबर का प्रति सवाल है, 1 नंबर का प्रति सवाल है और इसको आपको 20 मिनट में समय अवधि में पूरा करना है। उसके बाद आपके लघुरात्मक प्रश्न और ये सवाल होंगे 13 सवाल होंगे और इसमें आपको प्रति सवाल आपके 2 अंक का होगा। प्रति सवाल कितना होगा अंक का है? 2 अंक का है और ये आपको 35 मिनट के अंदर पूरा करना है। उसके बाद आपको बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं और ये 4 सवाल आएंगे और इनको साथियों ये प्रति सवाल यहाँ पर 3 अंक का है और यहाँ पर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और 45 मिनट में इसको पूरा करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए निबंधात्मक सवाल हैं और ये 3 सवाल हैं और प्रति सवाल 4 अंक का है और देखिए यहाँ पर आपको कुछ टाइम दिया गया है और यह है 65 मिनट, यानी 1 घंटा 5 मिनट के अंदर आपको इसको पूरा करना है। मात्र 3 सवाल जो 250 शब्दों में लिखना है और इस प्रकार से आपकी टोटल टाइमिंग होगा 195, यानी 3 घंटे और आपको 15 मिनट का टाइम पूरा तरह से। यदि कोई भी विद्यार्थी इस तरह से टाइम को सही मैनेजमेंट करता हुआ अपने सवालों का उत्तर देता है तो वो मंजिल की प्राप्ति अवश्य करता है। वो 100 में से 100% सवाल हासिल करने में सफल होता है और उसको कहते हैं कि वो जो हमारी मेरिट के अंदर अंक प्राप्त करता है, नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करता है, वो ऐसे ही विद्यार्थी होते हैं जो वास्तविक इस हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है उसकी योजना के आधार पर ही वो अपनी रणनीति बनाता है। अब साथियों हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम राजनीति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर के अनुसार हमारे अंक बांटे गए हैं, किस चैप्टर में कितने सवाल अंक बार आएगा, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि जिस हिसाब से अपन बात करते हैं कि जो पेपर जीतने का होगा उसके हिसाब से आपको रणनीति के हिसाब से आगे चलना होगा कि कितने सवाल, ये सवाल कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो देखिए पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, वो आपके 6 अंक का चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत है, ये 6 अंक का है। उसके बाद समकालीन विश्व अमेरिकी वर्चस्व है, ये 4 अंक का है। उसके बाद अपन बात करते हैं सतह का वैकल्पिक केंद्र है, ये 4 अंक का चैप्टर है। समकालीन विश्व दक्षिण एशिया है, ये 5 अंक का है और अंतरराष्ट्रीय संगठन और 4 अंक का। साथ ही यहाँ पर अंकों की बात करें हैं तो इसमें क्या कारण होता है कि हम अंकों के हिसाब से, तो इसमें ये देखा जाएगा कि कौन से चैप्टर में अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, कौन से चैप्टर में लघुरात्मक आएंगे और कौन से में निबंधात्मक सवाल बनेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। तो उसी चैप्टर में से ध्यान रखना, जो विद्यार्थी की इसमें पता चल जाएगा आपको कि इसमें निबंधात्मक सवाल बनेगा तो उसमें निबंधात्मक बड़ा सवाल आपको तैयार करना है और जिसमें छोटे सवाल तैयार करने हैं तो उसमें छोटे सवाल तैयार करने हैं। ठीक है साथियों। समकालीन विश्व सुरक्षा, यहाँ पर 3 अंक का सवाल बनेगा। इसके अलावा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर 4 अंक का सवाल बनेगा और वैश्वीकरण, और इसमें हम बात करें तो यहाँ पर 4 अंक का सवाल बनेगा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यहाँ पर 4 नंबर का ये चैप्टर है साथियों। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये 3 नंबर का अंक का है और इसके अलावा नियोजित विकास की राजनीति, ये 5 अंक का चैप्टर है। भारत के विदेश संबंध, ये साथियों हम बात करते हैं तो 5 अंक का चैप्टर है। इसके अलावा कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां पुनर्स्थापना, ये 4 अंक का चैप्टर है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये 5 अंक का है और जन आंदोलन का उदय होता है, ये 4 अंक का चैप्टर है। ठीक है। और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यहाँ पर 5 अंक का है साथियों। यहाँ पर भारतीय राजनीति और नए बदलाव, ये 5 अंक का है। साथियों यहाँ पर देखिए आपको यदि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, जो भी हमारी क्लास है इसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, तभी अपनी मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी इसको वीडियो को पूरा नहीं देखता है तो वो वास्तव में अधूरा ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि इसको पूरा देखना है आपको वास्तविक रूप से, जिसे आप 100 में से 100 अंक लेकर आना है वास्तविक रूप से। तो यदि 100 अंक लाना है तो 100% आपको ध्यान से देखना भी होगा, समझना भी होगा। तो चलिए हमारे सामने इसका देखिए ब्लूप्रिंट आपके सामने आ चुका है और इस ब्लूप्रिंट को समझने का आपको बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा मैं आपको, जिससे आप अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से इसको समझ में आपको आ सके। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, तो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए हमारा जो शीत युद्ध का दौर है, इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा, ज्ञान में से वस्तुनिष्ठ बनेगा और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और इसमें निबंधात्मक सवाल बनेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों 2 सवाल आपके निबंधात्मक हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इस चैप्टर को आप हाईलाइट कर लीजिए, शीत युद्ध का दौर में यहाँ पर निबंधात्मक सवाल बनेंगे। ठीक है। इसके बाद दो ध्रुवीयता की बात करते हैं। दो ध्रुवीयता में देखिए साथियों यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा और अति लघुरात्मक सवाल बनेंगे 2। ठीक है। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा, यहाँ पर अवबोध में भी है और इसके अलावा अति लघुरात्मक सवाल भी बनेंगे और इसके अलावा यहाँ पर अति लघुरात्मक में
एक सवाल बनेगा। तो यहाँ पर अपने को दिमाग में समझ में आया साथियों कि यहाँ पर कोई भी निबंधात्मक सवाल नहीं बनेगा। इसमें जितने भी जो सवाल बनेंगे वो सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स या आपको रिक्त स्थान वाले मिल सकते हैं या आपको अति लघुरात्मक एक एक नंबर के मिल सकते हैं और टोटल अंक बार होगा वो 6 अंक का है। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी अपन बात करते हैं ये 6 अंक का है, लेकिन यहाँ पर 3 सवाल तैयार हो सकते हैं और यहाँ पर 6 सवाल तैयार हो सकते हैं। अब बात करते हैं समकालीन विश्व अमेरिकी बच्चों से। इसमें देखिए अति लघुरात्मक सवाल है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर भी अति लघुरात्मक है और यहाँ पर लघु उत्तरात्मक सवाल बनेंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरात्मक सवालों, अति लघुरात्मक 2 सवाल तैयार हो रहे हैं, इसके अलावा लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार हो रहे हैं और ये चैप्टर जो है वो हमारे सामने है। इस प्रकार से इसके बाद सतह का वैकल्पिक केंद्र। देखिए साथी, इसमें सीधे सीधे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर आपको निबंधात्मक सवाल तैयार होंगे। साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि ये चैप्टर बहुत ही हाईलाइट हो चुका है। सतह का जो वैकल्पिक केंद्र है, यहाँ पर कोई भी छोटा सवाल नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़ा सवाल बनेगा। तो आपको इंडिकेट कर दिया मैंने, कॉलम के अंदर, बॉक्स के अंदर पैक कर दिया, शीत युद्ध के दौर में और सतह का वैकल्पिक केंद्र, इसमें 2 बड़े सवाल तैयार होंगे। इसके बाद बात करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। यहाँ पर देखिए लघुरात्मक वस्तुनिष्ठ सवाल तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा लघुरात्मक सवाल तैयार हो रहे हैं। लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ 2 एक तैयार हो रहा है, इसके अलावा लघुरात्मक 2 सवाल तैयार हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे वस्तुनिष्ठ 1 सवाल, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ यहाँ पर 1 सवाल, 2 सवाल वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। इसके अलावा लघुरात्मक सवाल तैयार हो रहा है वो भी। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब बात करते हैं समकालीन विश्व सुरक्षा। समकालीन विश्व सुरक्षा के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ सवाल यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके अलावा यहाँ पर भी लघुरात्मक सवाल तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में से लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ सवाल तैयार होगा। इसमें कोई भी दीर्घ उत्तरीय यानी अपन बात कर सकते हैं कि 4 अंक वाला सवाल कोई भी नहीं होगा। अब बात करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर देखिए इसमें अति लघुरात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल नहीं आएगा यहाँ पर इसमें, और लघुरात्मक सवाल तैयार होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल नहीं होगा, एक लाइन वाला सवाल तैयार होगा। एक लाइन वाला सवाल तैयार होगा किसके, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में से। वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है साथी, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार होगा। लघु उत्तरात्मक सवाल है यानी अति लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, यानी 1-1 नंबर के सवाल बनेंगे। इसके अलावा एक बड़ा सवाल बनेगा जो हमारे 4 अंकों का होगा, यानी लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार होगा। बात करते हैं साथियों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यहाँ पर सीधा सीधा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से मैं बॉक्स के अंदर पैक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका निबंधात्मक सवाल बनेगा। बहुत बड़ा सवाल, यहाँ में ये सवाल बहुत बड़ा बनेगा। तो ध्यान रखना, हमारे सामने 3 चैप्टर हो चुके हैं आपके सामने कि कौन कौन से 3 चैप्टर, एक तो शीत युद्ध का दौर और दूसरा हो गया सतह का वैकल्पिक केंद्र और तीसरा हो गया राष्ट्र निर्माण। यहाँ से देखिए आपको निबंधात्मक सवाल आएंगे। इस 3 चैप्टर पर आगे आपको पाठ्य पुस्तक में ये लिख लेना है कि यहाँ पर 3 चैप्टर में से हमारे निबंधात्मक सवाल बनेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक होता है वस्तुनिष्ठ सवाल बन रहा है, वस्तुनिष्ठ सवाल बन रहा है एक दल के प्रभुत्व के दौर के बाद में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अपन लघुरात्मक सवाल बन रहा है। तो यहाँ इस चैप्टर में से 2 ही सवाल तैयार हो रहे हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल तैयार हो रहा है और दूसरा लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की जो राजनीति है उसके अंदर प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल तैयार हो रहा है, वस्तुनिष्ठ है, और दूसरा अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक दीर्घ उत्तरीय यानी एक बड़ा सवाल तैयार होगा। ठीक है, बड़ा सवाल तैयार हो रहा है और एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक अपन बात कर सकते हैं 2 तो हमारे ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, इसके अलावा 2 हमारे कौन से होंगे, लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार होंगे। ठीक है, इसमें एक लघु उत्तरात्मक सवाल होगा और एक हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल तैयार होगा। अब बात करते हैं साथ ही यहाँ पर देखिए भारत की विदेश नीति। जो भारतीय विदेश संबंध है इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप एक सवाल तैयार होगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में हमारी बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सवाल तैयार हो जाएंगे। इसके वस्तुनिष्ठ 1 सवाल तैयार होगा और इसके अलावा लघु उत्तरात्मक 1 सवाल तैयार होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रणाली की चुनौतियां। यहाँ पर देखिए साथी, यहाँ पर इस चैप्टर में से क्या हो रहा है, इस चैप्टर में से हो रहा है लघु उत्तरात्मक सवाल। 2 लघु उत्तरात्मक सवाल हो रहे हैं। ठीक है, 2 लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार हो रहे हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के अंदर देखिए साथियों दीर्घ उत्तरीय सवाल तैयार हो रहे हैं 2 हमारे।
और एक हमारा इसमें अवबोध के अंदर एक हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, और उसके बाद हमारा एक हो रहा है हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल, ठीक है, हो सकता है, और एक हमारा यहाँ पर हो रहा है ज्ञान उपयोग के अंदर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल तैयार हो रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन का जो उदय है, इसके अंदर हमारे अति लघुरात्मक सवाल तैयार हो रहा है यहाँ पर, और एक हो रहा है अवबोध के अंदर अति लघुरात्मक, और दूसरा हो रहा है ज्ञान उपयोग के अंदर हमारी बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सवाल लघु उत्तरात्मक सवाल तैयार हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर देखिए साथियों यहां पर अपन बात करते हैं तो ये सवाल हो रहे हैं लघु उत्तरात्मक 2-1 का हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर लघु उत्तरात्मक सवाल 2-1 तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब भारतीय राजनीति में नए बदलाव, भारतीय राजनीति में नए बदलाव में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1-1 सवाल यहाँ पर तैयार हो चुका है, वस्तुनिष्ठ हो चुका है। और दूसरे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे दीर्घ उत्तरीय सवाल यहाँ पर तैयार हो रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सवाल तैयार हो रहा है, और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सवाल तैयार हो रहे हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन देखिए यहाँ पर गौर करें तो निबंधात्मक जो सवाल हैं, निबंधात्मक जो सवाल आ रहे हैं वो यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर में से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको बता चुका हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं, ठीक है। निबंधात्मक सवाल कहाँ से बन रहे हैं, कितने हैं, यहाँ पर देखिए ये 2-1 यहाँ पर सवाल, क्योंकि ये अल्टरनेटिव सवाल आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 जो चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर पर तो आपको निबंधात्मक सवालों पर जोर देना है, और कौन से चैप्टरों पर आपको देखिए वस्तुनिष्ठ सवालों पर ज्यादा फोकस करना है। जहां पर वस्तुनिष्ठ आ रहा है वहीं उन्हीं सवालों में ज्यादा वस्तुनिष्ठ सवाल आ रहे हैं, जिसमें अति लघुरात्मक आ रहे हैं उसमें अति लघुरात्मक ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि किन सवालों के कितनी गणित हमारी बैठ रही है। तो विकल्पों की योजना में 21 से 23 तक एक आंतरिक विकल्प होगा, यानी हमारे सवाल जो 21 से लेकर 23 तक होगा उसमें आंतरिक विकल्प होंगे। कोष्ठक के बाद के संख्या अंकों की है, और भीतर प्रश्नों के 2 तक है, यानी कितने हमारे सवाल, यानी 2 अंक का एक सवाल बनेगा, 2 अंक का एक सवाल बनेगा, इसके बारे में बताया गया। कोष्ठक के बाद क्या बताइए, बार की संख्या अंकों की है, यानी हमारे 2 अंक है, और इसके अलावा एक हमारा सवाल बनेगा, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आपको पता चल रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये सवाल महत्वपूर्ण बन रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ से इस पेपर का मॉडल ब्लू देख लेते हैं, ब्लू प्रिंट देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें किस प्रकार से आपकी बोर्ड के अंदर किस प्रकार से पेपर छपेगा और कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का कैसे आपको पालना करनी है। देखिए ये हमारा 2000 यहाँ पर लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023, और उसका विषय राजनीति विज्ञान, आपको कक्षा 12, और यहाँ पर आपका टाइम होगा उस पेपर के अंदर 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। यहाँ पर पूर्णांक दिए हुए हैं 80 अंक, ठीक है। यहाँ सब परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से यहाँ पर अपने एक कॉलम होगा जिस पर आपको अपने रोल नंबर अंकित करने होंगे, रोल नंबर लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ये ध्यान रखना, आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुकलेट नहीं प्राप्त होगी, तो आपको जितना जो सवाल जो कॉपी दी गई है उसी के अंदर आपको अपने प्रश्नों को उत्तर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी आपको प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद बताते हैं कि जिन प्रश्नों को आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड है उनको एक साथ ही लिखना है, जिस प्रकार से अपन बात करते हैं ये यहाँ पर ये इन सवालों को एक साथ लिखने का प्रयास करें, जिससे एग्जामिनर को और आपके द्वारा दिए गए सवालों को उत्तर देने में सुविधा होगी। तो जिस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने बात की थी कि हमारे बहुवैकल्पिक सवाल हैं, पहले हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आ रहे हैं, और देखिए हमारा सेक्शन यहाँ पर ए शुरू हो चुका है, सेक्शन ए शुरू हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प में चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो साथ ही यहाँ पर क्या करना है कि आपको लिखने का एक बहुत ही खंड ऐसे प्रकार से लिखना है जिससे आपके एग्जामिनर को आपके सवालों का सही उत्तर समझ में आ सके। तो क्या करना है, जैसे आपने लिखा सेक्शन ए लिख दिया, उसके बाद लिखना है बहुवैकल्पिक प्रश्न लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 के बाद उसका लिखना है, आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिख दिया, उसके अंदर आपको सब टाइटल है यहाँ पर, तो सब टाइटल में लिखना है प्रश्न नंबर 1, और उसके बाद इसका लिखना उत्तर, ठीक है। उत्तर लिखना वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर आपने प्रश्न
क्योंकि ये पूरी लाइन आप लिखने का आपके पास समय नहीं है, आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, सीधा इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, इसके बाद लिखना उत्तर। उत्तर में आपने ऑप्शन नंबर 6 देना है, ऑप्शन नंबर 6 देना है, और उसके बाद आगे लिखना है 120, आपको 120 लिखना है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। अगली बात आते हैं, अगला हम बात करते हैं कि जैसे बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, तो उसके बारे में आपको, जैसे 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, तो आपको उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, उसके बाद इसी प्रकार से आपको रोमन संख्या के अंदर लिखना है प्रश्न नंबर 2, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में आपको ए ऑप्शन चुनना है, ए के बाद आपको लिखना 1961। इस प्रकार से आपको प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये सारे के सारे एक क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, जिससे आपके जो एग्जामिनर होगा उसको जांचने में सुविधा होगी। तो आपको बहुत 1-2 नंबर अपनी पॉजिटिव आपके लिखने के तरीके के हिसाब से भी आपको ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जितनी ज्यादा सुविधा होगी तो वो समझेगा कि विद्यार्थी बहुत ही अच्छा समझदार था और इसने बहुत ही अच्छी तरह से सवालों को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और यदि मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी ऐसे उल्टे सुल्टे इस प्रकार से लिख देगा, तो वो समझेगा कि विद्यार्थी को वास्तविक रूप से नॉलेज नहीं है और उल्टे सुल्टे लिख दिया, तो आपने अपने नंबरों की कटौती हो जाएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको ये जो 12 सवाल हैं, इन 12 सवालों को उत्तर देना है। इन 12 सवालों को उत्तर देने के बाद आपको क्या करना है, अगली हेडिंग डालनी है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2 और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये बहुत ही ब्लैक पेन का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि देखो ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा रेड पेन का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। स्टूडेंट को रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, तो ध्यान रखना, ये आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 1, और इसमें जैसे ही आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न की जो आपको लिखा हुआ है, लिंग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई, तो यहाँ पर यूएनओ के रूप में स्थापना हुई, तो यूएनओ यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 और उसके बाद उसका लिखना उत्तर। उत्तर में ये आपको सीधी उसकी खाली जगह में आने वाला प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये पूरी की पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप उत्तर लिख दीजिए, आपके समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। सीधा आप इसका उत्तर लिखिए प्रश्न के बाद सीधा इसका उत्तर लिख दिया। इसी प्रकार से आपने लिखा, भारत मिशन पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया, 1974 में किया, तो 1974 पहला, तो प्रश्न नंबर 2 और उसके बाद उत्तर 1974। इस प्रकार से आपको क्या है, इस प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से ये 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, यह ना हमारा पहला पैराग्राफ और 2 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं अगला, अति लघुरात्मक प्रश्न। यहाँ पर भी आपको ब्लैक पेन से हेडलाइन डालनी है, और ब्लैक पेन से हेडलाइन डालने के बाद आपको क्या करना है, पहला प्रश्न नंबर 1, और यहाँ पर शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रश्न नंबर 1 लिख दिया, और उसके बाद लिखना है ब्लैक पेन से आपने उत्तर, और उसके बाद उत्तर आप इस ब्लू पेन से लिखना है। ध्यान रखना, आपको हेडलाइन और उत्तर ही आपको प्रश्न ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, बाकी यानी पूरा का पूरा उत्तर आपको ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक पेन का प्रयोग कर लो, ठीक है। और इस प्रकार से एक एक नंबर का है, यहाँ पर एक एक नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए शॉक थेरेपी का शाब्दिक करते हैं, तो यहाँ पर 1-2 लाइन इसके अंदर लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद किन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है, तो इस प्रकार से अपने सवालों के उत्तर देते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और ये एक एक शब्दों के इस प्रकार से देते हुए आगे बढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। और इस प्रकार से आपके टोटल ये हो गए 12 सवाल। 12 सवाल कंप्लीट होने के बाद आपका खंड सेक्शन होगा बी स्टार्ट, खंड सेक्शन बी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आएगा, देखा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न में उत्तर सीमा यहाँ पर 50 शब्द दी गई है, 50 शब्द दिए गए हैं। इन 50 शब्दों को आप बेहतरीन तरीके से उपयोग में लेना है। कैसे लेना है बेहतरीन तरीके से उपयोग में, कि जैसे आप इनको अच्छे से उपयोग में लेना है, कि पहली बात तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, कि जैसे आप अपने कॉपी में, एक रफ कॉपी में लिखिए कि मेरे 50 शब्द कितनी लाइनों में हो जाते हैं। क्योंकि आप जैसे आपने यदि काउंट, क्योंकि वहां पर तो आप शब्द काउंट नहीं कर सकते बार बार के प्रश्नों का उत्तर मेरे 50 शब्द हुए या नहीं हुए, तो ये आपको 50 से 55 हो जाए, 60 हो जाए तो चलेगा, लेकिन 50 शब्द से कम नहीं होना चाहिए आपका उत्तर। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये देख लेना कितनी लाइनों में मेरे 50 शब्द हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक से बता दिया आपको, तो मेरा आइडिया गलत होगा,
क्योंकि जैसे मेरी हो सकता है, जैसे मेरी जो लाइनें होती हैं 50 शब्दों की, वो 3 लाइन में समेट जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, हर व्यक्ति के शब्द होते हैं, उसके स्पेस भी अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के शब्द भी स्पेस अलग अलग होते हैं, उनकी बनावट भी अलग अलग होती हैं। तो कुछ विद्यार्थी होते हैं एक लाइन में ही 10 शब्द लिख देता है, कुछ विद्यार्थी होते हैं एक ही लाइन में 5 शब्द भी लिख पाता है। तो सबके अलग अलग है। तो आप क्या करें कि ये खुद का एनालिसिस करना है आपको, खुद के अपने स्तर पर आप अपनी कॉपी में लिखें, और कॉपी में लिखने के बाद ये चेक करना है कि आपने कितनी लाइनें, कितने 50 शब्द आपने कितनी लाइनों में लिखा। उसी एवरेज से आपको कल ना अपना भविष्य में जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, तो उस समय आपको एग्जाम के अंदर आपको सीधी लाइन काउंट करनी है कि ये 1 2 3 4 ये 5 लाइन हो गई, 5 लाइन में मेरा 50 शब्द काउंट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से खंड सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको लघुरात्मक प्रश्न लिखना है, और ये लाइन जरूर लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि अब विद्यार्थी यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्न हल करना शुरू कर चुका है। तो उसके हिसाब से उसकी मानसिकता में ये बन जाएगा, तो उसके मानसिकता में ये बन जाएगा ये अब 2 नंबर के सवालों को हल कर रहा है। ठीक है, और वहां पर आपको प्रश्न नंबर 4 लिखना है, प्रश्न नंबर 4 लिखना है, और इसको प्रश्न को पूरा उतारना नहीं है, सीधा सीधा इसके बाद उत्तर लिखना है। उत्तर में यहाँ पर आपने ब्लैक पेन का प्रयोग किया उत्तर, और उसके बाद ब्लू पेन से आपको पैराग्राफ बनाते हुए अपने उत्तर लिखने हैं। साथियों ध्यान रखना, जैसे प्रकार से आपने सवाल लिख रहे हैं, तो जैसे ये लाइन लिख दी आपने, ये लाइन लिख दी, ठीक है, और उसके बाद ये अगली लाइन लिख रहे हो तो यहाँ तक लिखी, और उसके बाद यहाँ पर अगली लाइन ऐसी स्टार्ट करनी है, जिससे ये लिखने में क्या होगी, आपकी सुविधा बहुत ही आकर्षक लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कॉपी का पैराग्राफ बनाओगे बहुत ही अच्छा बनेगा, तो वो पढ़ने में बहुत सुविधा होगी एग्जामिनर को, तो वो आपको ज्यादा अंक देने में सफल होगा। उसमें से वो 2 में से 2 अंक देने में पूर्णतया सफल होगा, क्योंकि आपकी अच्छी सी आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा तभी तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं सवाल नंबर 5, इसको आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए सवालों को उत्तर देना है, और इस प्रकार से ये सारे के सारे सवालों को इस क्रमबद्ध रूप से आप उत्तर देते हैं, क्रमबद्ध रूप से उत्तर दीजिए। यदि मान लीजिए कि कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें कि यदि कोई सवाल नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें कि जैसे जितने सवाल लगे, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं ने चिपको आंदोलन को किस प्रकार सक्रिय भागीदारी, तो ये सवाल नंबर लिखा दीजिए, और इस सवाल की कितनी मायने, आपको पता है कि मेरी 5 लाइनों में अंदर 50 शब्द हो जाते हैं, तो 5 लाइन छोड़ दीजिए, 5 लाइन खाली छोड़ दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट सवाल स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि मेरे ये सवाल छूटा हुआ है, मुझे करना भी है। कॉपी के अंदर छूटा हुआ है सवाल, तो आपके दिमाग में रहेगा, और कुछ ना कुछ आप जरूर लिखोगे बाद में। तो कोशिश रहेगी अपने समय को सोचने में व्यर्थ नहीं देना है। जैसे ये सवाल आएगा, हो सकता है कई बार क्या होता है, एक सवाल होता है दूसरे सवाल से जुड़ा होता है, तो बाद में एक सवाल करते हैं तो उसे याद आ जाता है कि हमारे इस सवाल में ये क्या क्या लिखना है। तो यदि आपको प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है, तो उसका उत्तर बाद में भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए साथियों, खंड सी खंड सी है, सह ऑप्शन है, सी सेक्शन है, इसमें ये भी हेडलाइन डालनी है, और ये हेडलाइन के बाद ये जरूर लिखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में ये शुरू हो चुके हैं कि अब जो विद्यार्थी हैं वो 100 सीमा में उत्तर देने जा रहा है, और प्रत्येक सवाल का जो प्रश्न का अंक बार है उसके 3 माइंड में आ जाएंगे। जिससे कई बार क्या होता है, जो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उनके दिमाग के अंदर भी पूर्वाग्रह से आकर्षित हो जाते हैं, या आपने मिक्सअप कर दिया, तो जैसे मान लिया 3 सवाल के बीच में 2 सवाल वाला अंक डाल दिया, सवाल वाला प्रश्न डाल दिया, या 2 सवाल वाले में 1 नंबर का सवाल डाल दिया, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर को, जैसे मान लीजिए कि आपको नुकसान हो सकता है, एग्जामिनर में ये नुकसान हो सकता है कि जैसे आपने 3 नंबर का सवाल है और वो 2 नंबर वाले प्रश्नों के बीच में डाल दिया, तो वो क्या मानेगा कि ये तो 2 नंबर का है, इसने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसको 2 नंबर ही मिलेंगे। इस प्रकार से 2 नंबर दिए जा सकते हैं, तो ऐसा ना होना, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करना है, सिस्टमेटिक ढंग से। अब आपको पता है, वही बात मैं वापस बोल रहा हूं कि जैसे आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है अपने घर पर प्रैक्टिस कर लेनी है कि मेरे 100 शब्द हैं वो कितनी लाइनों में पूरे हो रहे हैं, मेरे कितनी लाइनों में मेरे सब 100 शब्द पूरे हो रहे हैं। ये ध्यान रखना, इसमें पैराग्राफ बनाते हुए चलना है, पैराग्राफ भी बनाते हुए चलना है, और मेरे 100 शब्द कितने लाइनों में, 1 लाइन ज्यादा लिख देना लेकिन 1 लाइन कम मत लिखना। यहाँ पर 100 शब्द काउंट कर लेना, जिसे आपको वहां पर सिर्फ लाइनें काउंट करनी है यहाँ पर सीधे, क्योंकि वहां पर बैठकर अपने शब्दों को तो काउंट नहीं कर सकते, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि कितनी लाइनों में आपका है नहीं 100 शब्द हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 100 शब्द कंप्लीट करना है। और हर विद्यार्थी के अलग अलग होंगे। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 10 लाइनों में आपके 100 शब्द हो जाएंगे, 5 लाइनों में हो सकते हैं, किसी के विद्यार्थी के 10 लाइनों में हो सकते हैं, किसी की लाइन में 20 शब्दों। तो ये ध्यान रखना कि 100 शब्द आपके कितनी लाइनों में हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र मध्यम मार्ग अपनाया गया है इस कथन। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 17 लिखनी है और उसके बाद सीधा इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न वापस प्रश्न कॉपी के अंदर नहीं उतारना है, ध्यान रखना इसको समय को नहीं व्यर्थ करना है। तो ध्यान रखना सीधा सीधा प्रश्न नंबर इसके आप यदि आपने सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट किया तो जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको 3 अंक देने में सफल होता है। तो इस प्रकार से ये आपके 20 सवाल कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब हमारा अगला सेक्शन होता है खंड डी। देखिए यहाँ पर ये शब्द सीमा देखिए उत्तर लिखा हुआ उत्तर सीमा यहाँ पर 250। यहाँ पर भी आपको कॉपी के अंदर लिखना है सेक्शन डी, बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक पेन से प्रयोग करना है। यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न ये भी आपको दिमाग में ब्लैक पेन से यहाँ पर प्रयोग करना है, जिससे एग्जामिनर को ये दिमाग में चल जाएगा कि यहाँ पर अब बच्चा विद्यार्थी है वो निबंधात्मक प्रश्न करना शुरू कर चुका है 250 सवालों को। तो यहाँ पर 250 सवाल यहाँ लिखना शुरू करना है। तो शीत युद्ध का अर्थ और दायरे इस भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अपने सवालों को इसी प्रकार से जैसे प्रश्न नंबर 21 लगाना है और इसका सीधा उत्तर लिखना है और उत्तर लिखने की वही प्रैक्टिस रखनी है जिस प्रकार से आपको मैंने बोला कि वापस कॉपी के अंदर आपको चेक कर लेना है कितनी लाइनों में आपके 250 शब्द बन रहे हैं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी, जैसे ये 250 शब्द बन रहे हैं तो इसमें आपकी पैराग्राफ लाइन लिखने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 लाइनें लिख दी, उसके बाद ये लाइन लिख ली, उसके बाद अगली लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होना है। जिससे आपको पैराग्राफ बनाओगे तो आप इस सवालों का बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होगा उत्तर दे पाओगे और बेहतरीन तरीके से हमारे एग्जामिनर को प्रभावित कर पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अपन बात करते हैं सुविधाजनक होगी, हेड राइटिंग का भी फर्क पड़ जाता है, अलग अलग हेड राइटिंग होती है तो इसका भी फर्क पड़ता है। तो अपने को क्या होता है कि उसको सुविधाजनक बनाने के लिए अपने को बहुत अपनी शब्दों को इस मोतियों की तरह पिरोने का प्रयोग करना। बहुत अच्छी हेड राइटिंग होगी तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने में सफल होता है। ध्यान रखना सवालों को रिप्रेजेंट करना, ब्लैक पेन का प्रयोग करना, हेडलाइन का प्रयोग करना, इसके अलावा शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है और समय को भी ध्यान में रखना है। समय हमारा कीमती है, समय वापस कभी भी लौट कर नहीं आता है। जीवन में मनुष्य को एक बार समय मिलता है और वो समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है और व्यक्ति एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना जो व्यक्ति एक ये मेरा बहुत ही माना हुआ है कि देखो जिंदगी में जो समय आज की जो तारीख है, मैं बात करता हूँ जो आज की तारीख है वो वापस जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। तो जो समय कीमती है, हमारा समय कीमती है, इसको सही यूटिलाइज लेने वाला विद्यार्थी ही जीवन में अच्छा सफल विद्यार्थी बनता है और अपनी मंजिल की प्राप्ति करता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और जो व्यक्ति वास्तव में अपने समय को बर्बाद करता है इधर उधर करने में, ऐसे ही समय को करते सही ढंग से नहीं लिखता, जैसा होता है वैसे लिख देता है। हाँ, उनके माता पिता द्वारा उसको कई बार उसके बच्चे को बताया जाता है, उसके गुरुओं द्वारा भी उसको शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने कानों में इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। तो वो विद्यार्थी बाद में पछतावा होता है, वो अपनी जिंदगी में हमेशा अनसक्सेस हो जाता है क्योंकि वो सफल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई रणनीति नहीं होती है। तो अपने को क्या करना है कि रणनीति के तहत बेस करके अपने सवालों को प्रत्युत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से सवालों को रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार से शीत युद्ध का जो दौर है इसमें आपको ध्यान रखना ये जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी सेक्शन होगा इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो शीत युद्ध का अर्थ है इसी चैप्टर में से आपको दूसरा सवाल यहाँ पर तैयार हो गया। इसमें से जो भी सवाल आपको आता है उस सवाल का सही प्रत्युत्तर देना। इन दोनों में से आपको एक ही सवाल का उत्तर देना, न कि दोनों सवालों को उत्तर दो। ध्यान रखना ये कोई विद्यार्थी ऐसे गलत उत्तर दे देते हैं कि ये दोनों सवालों को कर दिया, इसको सवाल को भी उत्तर दे दिया, इस सवाल का नहीं देना है सवाल यदि आपने और इस सवाल को छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। कई बार ये विद्यार्थी ऐसी गलती कर देते हैं कि मैंने ये सवाल भी कर दिया और ये भी सवाल, इसे एग्जाम में नहीं, इस सवाल का सिर्फ एक ही जो हमारा है वो 4 अंक मिलेंगे, तो वो 4 अंक ही मिलेंगे। तो ध्यान रखना अथवा में है तो उसको 1 बन रहे हैं। उसके बाद 22वां नंबर का सवाल है, यहाँ पर भी आपको अथवा दिया गया है और 4 अंक का सवाल है। इनमें से भी जो भी सवाल आपको आता है वही सवाल जो बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा आपके पास मैटर हो, उसी सवाल को आप रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 23वां सवाल आता है। यहाँ पर भी देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल आपको तैयार, यहाँ पर आपको बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपको यहाँ पर भी अथवा मिल रहे हैं और अथवा के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से अथवा में आपको
मिल रहे हैं, ठीक है, अथवा में आपको ये जो सवाल मिल रहे हैं इसमें आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि यहाँ पर आप अपने प्रत्युत्तर को बेहतरीन तरीके से प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर इन सवालों को उत्तर देते समय कि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 3 आपको सवाल हो चुके हैं। ये 3 सवाल हैं, 21 और इसके साथ साथ 22 नंबर और 22 के साथ 23। ये 23 सवाल, 3 जो सवाल हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको अथवा मिल रहे हैं। अथवा मतलब इन दोनों में से एक करना है। तो इन सवालों को आप अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है साथियों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसका ब्लूप्रिंट समझाने का प्रयास किया है और इस बेहतरीन तरीके से ब्लूप्रिंट को समझकर आप अपने मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह सारा का सारा जो ब्लूप्रिंट है बाकी सब्जेक्ट में इसी प्रकार से लागू करना है और इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि उम्मीद है साथियों कि आप इस सवालों इस पेपर को अपने और भी साथियों को शेयर करेंगे जिससे उनकी जिंदगी में संवरने के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि एक प्रयास हो सकता है, आपका प्रयास और साथियों को यदि आप शेयर करेंगे हो सकता है और लोग उनका आपको से हर्ष, उनका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है कि किसी विद्यार्थी ने जिंदगी बनाने में आपका जुड़ाव हो सकता है। देखिए मैंने जो प्रयास किया है वो प्रयास यदि थोड़ा सा आप भी दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में आप एक पॉजिटिव थिंकिंग बना सकते हो, एक पॉजिटिव माइंड बना सकते हो। वो आपकी दुआएं देगा अंदर कि वास्तव में इस विद्यार्थी ने मुझे शेयर किया था और या इस साथी ने मुझे शेयर किया था जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाया। वो जिंदगी भर आपका याद रखने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करने का प्रयास करना जिससे काफ़ी विद्यार्थियों को लाभ हो सके और अपनी मंजिल की प्राप्ति कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। एग्जाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100 में से 100 अंक लाने के लिए मेरे द्वारा बताई गई रणनीति पर यदि कोई विद्यार्थी वास्तविक रूप से इसको सफल करता है तो 100 में से 100 अंक लाने में वो सक्षम होगा। ऑल द बेस्ट। जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा है उसको ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। आपको 100 में से 100 अंक मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।